बंद करके वोट देना है, जिसमें लगा लगा नहीं लगा। मोदी जब से आया ना उसका देन है कि समझिए कि सब जगह पर बंद हो गया एमसीसी फेमसीसी। इतने बड़े शहर में एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं, कोई ऐसा गली नहीं है, इवन मेन रोड तक आपका पानी में डूबा रहता है। गारंटी तो सबको चाहता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हजारीबाग को चमन बना देंगे, लेकिन करता कुछ नहीं। हाँ, एक चीज जरूर करता है, अपना चमन जरूर बनाता है। कहते हैं कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तीर मारेंगे शेर मारेंगे, लेकिन पता चला था चूहा भी नहीं है मार सकता। यहाँ पर कोयला का जो माने सदुपयोग जो होना चाहिए या उसके आधारित जो नौकरी मिलना चाहिए उसकी संख्या बहुत कम है। लोकसभा चुनाव में आज प्रचार का हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में अंतिम दिन है और आज शाम 5 बजे से प्रचार प्रसार का दौर खत्म हो जाएगा और दोनों ही पार्टियां जो मुख्य रूप से इस लड़ाई में है, जिस तरह से कांग्रेस की बात कर ले या फिर भाजपा की, एक और मनीष जायसवाल है तो उनके सामने जेपी पटेल ताल ठोक रहे हैं। हम हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में हजारीबाग में भी मौजूद है, कॉलेज मोड़ के पास, और कई लोग यहाँ पर हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हजारीबाग का माहौल क्या लगता है इस बार। हजारीबाग का क्या माहौल लग रहा है आपको? देखिए, हजारीबाग में सच्चाई ये है कि दोनों प्रत्याशी ही ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं एक अजीब सी स्थिति बन गई है। जनता कंफ्यूज है कि हम इनको वोट दें या उनको वोट दें, क्योंकि दोनों को में से किसी को भी ऐसा नहीं कर सकते हैं एक को डिसलाइक करते हैं, ऐसा नहीं। मगर अभी की जो परिस्थिति है उसमें मनीष जायसवाल की स्थिति थोड़ा अच्छी है और हो सकता है बहुत कम अंतर से ही सही, मगर निकल तो वही जाएंगे। आप सामाजिक कार्य में काफी सक्रिय दिखते हैं, तो क्या लगता है मेन मुद्दा हजारीबाग लोकसभा का क्या है? देखिए, सबसे बड़ी मुद्दा है हजारीबाग में बेरोजगारी, और ये करीब करीब हजारीबाग नहीं है, हर जगह की मुद्दा है। नौजवानों की संख्या अधिक है, स्कूल कॉलेज से जो भी पढ़ के निकल रहे हैं और उसके बाद बेरोजगारी भुगत रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी समस्या है, जिस पर एक बार हम लोगों ने फिल्म सिटी की भी डिमांड की है। हजारीबाग में उतना ज़मीन भी है, सारा कुछ है, और उसमें करीब करीब नहीं भी तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 1.5 लाख आपका रोजगार का संभावना है। तो इस पर एनसीपी के तरफ से, जैसे मैं जिला अध्यक्ष हूँ प्रदीप पांडे, तो मैंने ये काम शुरू किया है। अब देखिए कहाँ तक सक्सेस हो ये नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो सरकार के हाथ में है, अपने हाथ में जो वो हम लोग कर रहे हैं। दूसरा एक समस्या है कि यहाँ पर माने ज़मीन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उस पर भी कुछ सरकार को लिख के दिया गया है। अब बहुतों को आप ज़मीन दे रहे हैं आवासीय योजना, मगर बहुतों को है जैसे भूदान जगह का ज़मीन आज तक किसी को नहीं मिला है यहाँ गरीबों को, जो कि ऑलरेडी मिल जाना चाहिए था अब तक। इसके अलावा जो है यहाँ पर कुछ विकास हुआ है, परंतु इंडस्ट्रियल बेल्ट होने के बावजूद भी आप देखेंगे यहाँ पर कोयला का जो माने सदुपयोग जो होना चाहिए या उसके आधारित जो नौकरी मिलना चाहिए उसकी संख्या बहुत कम है। सरकार जिस हिसाब से सरकारी तंत्र को प्राइवेट कर रही है उसका एक अच्छा बेनिफिट भी है, हम लोग सभी देख रहे हैं कि कुछ लोगों को ज़्यादा रोजगार मिल रहा है, मगर सैलरी बहुत कम मिल रहा है, तो वो सच पूछिए तो एक परिवार के लायक नहीं है। तो इस बार रोजगार के मुद्दे पर हजारीबाग वोट करने वाला है। हाँ, मुद्दे पर होगा। सबसे पहला ये मुद्दा है, बाकी मुद्दा जितना भी है आपका छोटा छोटा मुद्दा है, मगर ये सबसे प्रबल मुद्दा है। और हम समझते हैं कि अगर ये मुद्दा को आप पूछेंगे तो पहला नंबर सबको ही देंगे, जिस तरह हम सबसे ज़्यादा उसी को फोकस किए हुए हैं। बाकी तो देखिए समस्या बहुत रहता है, कहीं ये है कहीं वो है। अच्छा, दूसरा चीज़ है कि आज तक हजारीबाग सबसे पुराना शहर है, और अब तो मतलब जसवंत सिन्हा के जीतने के बाद से वर्ल्ड हजारीबाग का नाम जानने लगा है। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े शहर में एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा गली नहीं है, इवन मेन रोड तक आपका पानी में डूबा रहता है। ये सब है समस्या जो मूल्य रूप से सबको टच करता है। अब मान लीजिए किसी का पर्सनल मैटर है तो वो तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्या इस बार रोजगार के मुद्दा पे वोट रोजगार हम लोग के पास नहीं है, हम लोग बहुत मतलब परेशान है, रोजी है नहीं। माहौल क्या लग रहा है इस बार आपको? माहौल क्या रहेगा सर, हम लोग को रोजी रोटी है ही तो नहीं। कैंडिडेट जो पहले विधायक थे अब दिल्ली जाने की तैयारी में है। हाँ, हम लोग सब अभी कोई डिसाइड नहीं किए सर, हम लोग। आप चाचा
क्या बोले, यहाँ लड़का लोग पढ़ लिख करके बेरोजगार बने हुए हैं। कहाँ खुशहाल है। सब विद्यार्थी लड़का लोग जितना पढ़ा लिखल है सबके घुसर देता तब न मजा आता। अभी अभी काम में आया है तो अब बहुत कुछ बोलने आया है। अभी सब लड़का लोग गाँव में कोई बेरोजगार है। वादा उदा किया है कि हम रोजगार का व्यवस्था करा देंगे हजारीबाग में? करेगा तब ने बोलते बोलते प्रचार में तो खूब नेताजी आ रहे हैं। लड़का लोग का खुशहाल कीजिए, लेकिन करते हैं करते कोई नहीं है। क्या बता रहे हैं? बोलते हैं सब लेकिन करते हैं कोई नहीं। आखिर मुद्दा आप लोग का है ना कि रोजगार का, तो नेताजी को बोलने की आप व्यवस्था कीजिए, गारंटी दीजिए। गारंटी कोई नहीं देता। खुश रहता नहीं। मोदी जी गारंटी बांट रहे हैं, राहुल गांधी बांट रहे हैं। हम लोग का छोड़ के वो सब खाली बोलते हैं लेकिन करते कोई नहीं। देखिए क्या कहेंगे चाचा, क्या माहौल है? क्या बताएं हम माहौल। इस बार तो बोल रहा है लोग समय निकल गया कि चेंज होगा, कुछ चेंज करना है, भी तो परिवर्तन। चेंज होके आए हैं। हैं? भाजपा से आगे कांग्रेस में इस बार कौन? आप दिन के चेंज होने के बाद बोल रहे हैं। वो तो होते ही रहता है, इधर से उधर, उधर से इधर, सबको है। लेकिन जनता जो है वो जनता का दिन नहीं बदल रहा है। नहीं बदल रहा है, इसलिए अभी परिवर्तन होना चाहिए। इसीलिए सबका मिजाज यही है। पूछ लीजिए और भाई लोग को है, उनसे पूछिए, उनसे पता चलेगा। क्या परिवर्तन का माहौल है? परिवर्तन नहीं हो रहा है। सही क्यों आखिर क्यों? अच्छा काम तो कर रही है भाजपा, मोदी जी गारंटी बांट रहे हैं। गारंटी गारंटी तो बात मत करिए। गारंटी तो सबको चाहता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हजारीबाग को चमन बना देंगे, लेकिन करता कुछ नहीं। हाँ, एक चीज जरूर करता है, अपना चमन जरूर बनाता है, अपना लाइफ सुधार लेता है, बाकी जाए भाड़ में। जनता भाड़ में। आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं कि हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, तीर मारेंगे, शेर मारेंगे, लेकिन पता चला का चूहा भी नहीं एगो मार सके। हमरा बात सीधा बात कहना, एक बार मूड बना लिए, एकदम कुछ नहीं, आंख बंद करके वोट देना है, जिसमें लगा लगा, नहीं लगा दिया। आंख बंद करके। आंख बंद करके वोट तो देंगे अपने भाग की बात है। हाँ, वोट तो देंगे, हम अपना वोट क्यों बर्बाद करें? आँख बंद करके आंख बंद करके देंगे। खोल के देंगे। अच्छा। हर समय तो सर हम खोलिए के दे रहे, लेकिन इस बार हमको भी आंख बंद करके देने इस बार बंद करके किधर जाने वाला है? देंगे जरूर। हम मोहरे पड़ देंगे। अब कौन मोहर पड़ देंगे ये हम ठीक तो करना। किसके साथ आंख बंद करे मतलब उम्मीद है? हाँ? आंख बंद करते हैं तो कौन दिखता है? तो फिर हम बताए तो अब जो हम जिसका किस्मत तेज होगा तो देगा, दिया होगा। अच्छा, राहुल गांधी भी लगातार गारंटी बात रहे हैं, मोदी जी भी। अच्छा कौन लग रहा है? किसका हाँ। गारंटी? गारंटी करने में ऐसा भाग क्या बात है, जिसका भाग तेज होगा वही निकलेगा, और कोई बात नहीं। जिसका किस्मत तेज होगा वो निकलेगा, जिसका किस्मत तेज नहीं होगा वो कुछ नहीं निकलेगा। आप लोग युवा है तो क्या लगता है? आप बताइए क्या लगता है हजारीबाग का माहौल? हजारीबाग का माहौल बीजेपी से वो कोई ना जीतता है। बीजेपी से वो कोई ना जीतता। क्यों बीजेपी? 10 साल तो यहाँ 10 यहाँ के बात कर रहे हैं कि केंद्र हजारीबाग हजारीबाग के हजारीबाग में बीजेपी जीतेगा। हजारीबाग में दूसरा कोई नहीं तो जीतेगा। कह रहा है कि रोजगार ही नहीं मिला। बस सब रोजगार मिल रहा, अपन पर थोड़ी क्या करते हैं आप? आप क्या सरकार से आके सरकार हाथों में पकड़ के देता रोजगार। क्या करते हैं आप? हम तो लेबर में काम करो भाई। आपको तो अभी नहीं मिला रोजगार तो रोजगार से क्या मतलब, अपन कमा रहे ने कमा रहे हैं। फिर ऐसा बच्चा लोग का भविष्य उनको ही मजदूरी पर कराएगा। कोई जरूरी थोड़ी है। किसको? संजय मेहता के। ये भी कैसे? निर्दलीय से चुनाव जीतेगा संसदीय क्षेत्र में। उम्मीद है? उम्मीद है 100%। आप लोग ताकत लगा रहे हैं? हाँ जी। देखिए किसी का कहना है कि निर्दलीय और कोई क्या नाम मनीष जायसवाल, तो कुछ लोग जो है आपको जेपी पटेल की बात करें कि बदलाव होगा। क्या क्या लग रहा है आप लोगों को? बदलाव तो होना ही चाहिए। बदलाव होगा जीतेगा बीजेपी, कोई नहीं दूसरा जीतेगा। हाँ, ये 100% है, गारंटी है। बदलाव होना जरूरी क्योंकि देखिए समय के साथ में बीजेपी के आते हुए देखिए कांग्रेस जब राज किया ना उसमें बड़ी एमसीसी बंदी, फलना बंदी, ढकना बंदी सब रहता था। लेकिन जब से बीजेपी आया, मतलब मोदी जब से आया ना, उसका देन है कि समझिए कि सब जगह पर बंद हो गया एमसीसी जितना। हजारीबाग कितना बदला? हजारीबाग की बात कर रहे कितना हैं। बदला? हजारीबाग में रोड हजारीबाग कभी नहीं बदला। हजारीबाग जो कहते हैं आज भी कहाँ बदला है, कौन सी बदला? हम लोग तो देख रहे खाली भीड़ हुआ है, आदमी जमा हुआ है, कुछ नहीं हुआ है।
ऐसा पहले था वैसे ही। बस वैसे ही है, हम तो देख रहे हैं। बस क्या कैंडिडेट चेंजिंग हुआ, क्या विकास हुआ, बता न। चेंजिंग हुआ, चेंजिंग हुआ, क्या चेंजिंग हुआ, बताइए कुछ हुआ चेंजिंग? कल जहाँ आप थे वहीं है, हम जहाँ थे वहीं हैं। कौन चीज हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये सब बकवास है। वोट है, मतदान है, एक दिन आएगा, उस दिन हम लोग जाकर के अपना मतदान मारेंगे। आपको क्या लगता है? काफी सीनियर है, काफी सरकार बनेगा एक लाइन का बात। काफी समय से आप देख रहे हैं, हजारीबाग को भी करीब से लगातार क्षेत्र में रहते हैं। मुद्दा जो रोजगार का है, क्या भारी पड़ेगा? वो तो है ही, रोजगार का मुद्दा तो है ही, लेकिन घुमा फिरा के अभी भाजपा का सरकार बनेगा और यहाँ से कैंडिडेट जीतेंगे भाजपा का। कितना वोटों से जीत का दावा करेंगे आप लोग? देखिए ज्यादा तो नहीं कर सकते, इतना जरूर कहेंगे कि 50,000 वोट से निकल जाएंगे। मतलब टक्कर दे रहे हैं जेपी पटेल? हाँ टक्कर है, लेकिन निकलेंगे ही। लास्ट मूवमेंट में मनीष जायसवाल ही जीतेंगे। माहौल पूरा बन गया। बन गया बन गया बन गया। जजिया सभा कमेटी हुआ, 2000 आदमी पहुंचा, सारे लोग पहुंचे, एकदम अभी मनीष जायसवाल का जय जयकार हो जाएगा। क्या बता रहे थे आप? एक्चुअली देखिए बात ऐसा है, माने सबका निगाह सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि एमपी का इलेक्शन है तो पीएम पर नजर होता है कि केंद्र हमारा के मुद्दे पर वोट होता है। चाहिए। तो उस परिस्थिति में अगर हम लोग गौर से देखते हैं तो राहुल गांधी अभी अपरिपक्व महसूस होते हैं। और ऐसा नहीं है कि जानकार नहीं है वो, परंतु दिक्कत यह है कि वो भारतीय संस्कृति को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि बाई बॉर्न वो फॉरेन में ही रहे हैं और वहाँ की संस्कृति को जानते हैं। हम लोगों की संस्कृति से वो अनिभज्ञ, मैंने बिल्कुल तरह से अपरिचित हैं। तो अभी उनको जानना होगा कि यहाँ का मूल समस्या क्या है, लोग क्या चाहते हैं यहाँ के लोग। अब आप फॉरेनर डिजाइन से अगर आप तुरंत कन्वर्ट करना चाहिएगा तो इतना आसान नहीं है जल्दी होना। और मोदी जी के साथ सिर्फ एक चीज़ प्लस पॉइंट हो जाता है कि वो भारत में रहे हैं जन्म से और भारत के विषय को समझते हैं और हर आदमी के संपर्क में आ जाते हैं बहुत बड़ी आसानी से। तो ये उनके साथ एक प्लस जुड़ जाता है जो वहाँ पर हम लोग को खाली नज़र आता है। अदरवाइज ऐसे अगर बोलिए तो एज ए पीएम ठीक है, दोनों अपने अपने जगह पर ठीक है, परंतु बस इतना ही सा फर्क दोनों को बांट देता है। एक भारतीय संस्कृति को ठीक से जान नहीं रहे और एक पूरी तरह से मंजे खिलाड़ी है। बस मामला बस इतना ही छोटा सा है जो कि हम लोग को नजरिया को बदल दे रहा है। तो यहाँ का मूड जो है अलग है हाँ हजारीबाग का। बिल्कुल। और भी कई युवा है, उनसे बात कर, क्या लगता है इस बार हजारीबाग का माहौल क्या आप लोगों को? देखिए इस बार हम लोग यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो शशि भूषण केसरी उनका नाम है, जिनका चुनाव चिन्ह है गुब्बारा छाप। हमेशा अपने धर्म के लिए खड़ा रहते हैं, तत्पर रहते हैं। कई सारे उन्होंने आंदोलन भी किए हैं और यहाँ जो आप देख सकते हैं रेल के लिए संघर्ष किया है उन्होंने, कई महीने तक संघर्ष किया है, आंदोलन किया, तब जाकर हजारीबाग को कुछ ट्रेनें मिली हैं। हमेशा मठ मंदिर की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और हम लोग उन्हीं को समर्थन कर रहे हैं इस बार। क्या लगता है आप लोगों को, निर्दलीय के साथ जाएंगे या फिर भाजपा कांग्रेस? देखिए आपके चैनल के माध्यम से मैं हजारीबाग की जनता को यही कहना चाहूँगा कि जो सनातन संस्कृति को आवाज़ बुलंद करने वाले इंसान शशि भूषण केसरी को इस बार अपना मत देकर विजय बनावे, जो सनातन संस्कृति को लेकर मुखर आवाज़ हजारीबाग लोकसभा में बुलंद करेंगे। हिंदुत्व की बात तो सबसे अधिक बीजेपी करती है। देखिए विद्युत के बाद बीजेपी करती है, बट हजारीबाग लोकसभा में जो भी प्रत्याशी हैं वो हिंदुत्व के लेकर आज तक कोई कार्य किए नहीं है। मतलब आप स्थानीय जो आगे हैं उन्हें चुनिएगा? जी जी जी, जो स्थानीय लोग हैं जो हिंदुत्व का आवाज को हजारीबाग में बुलंद करते हैं, मठ मंदिरों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, उन्हें हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आइए इस बार गुब्बारा छाप को हम लोग मदद करेंगे। पूरा मोड बना लिए। बिल्कुल, जब हम लोग धर्म के लिए लड़ाई करते हैं या हम लोग पर कोई परेशानी होती है, कोई कार्रवाई होती है, तो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो अभी कैंडिडेट हैं, उनका सहयोग कभी नहीं मिला है। हम लोग जब केस होता है, FIR होता है, जब उनके सहयोग मांगा जाता है तो कभी हम लोग को साथ नहीं मिला। इसलिए हम लोग मजबूरन होकर हम लोग 5 साल ने तो कुर्ता फाड़ लिया था सदन में। वो सिर्फ दिखावा है, छला जा रहा है, समझे ना, हिंदुओं को बरगलाया जा रहा है। देखिए तो बीजेपी बरगला रही है या मनीष जायसवाल जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट? मोदी से बैर नहीं,
महदिस कोई बैर नहीं है। हम लोग भी संगठन जो है, हम लोग पूरा झारखंड में काम कर रहे हैं और जगह पे और भी राज्यों में, डिस्ट्रिक्ट में हम लोग मोदी जी का फुल समर्थन कर रहे हैं। मगर यहाँ अलग। तो देखिए, हजारीबाग लोकसभा से जो लड़ाई है वो दोनों कैंडिडेट के बीच है। चाहे कांग्रेस से जेपी पटेल आए हैं और भाजपा से मनीष जायसवाल है। एक मांडू के विधायक फिलहाल है और एक जो है हजारीबाग के। अब देखना होगा कि आखिर कौन दंगल मारता है और कौन अब राजधानी रांची ना जाकर हजारीबाग से दिल्ली जाने की तैयारी कर लेता है। जनता अब तय करेगी कि आखिर किसे सदन भेजने का काम करेगी। द न्यूज पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज पोस्ट, रांची।